हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहले इसके अन्य नामों को भी जान लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घाकार आवर्त सारणी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल अथवा प्रावर्धित आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको तीन नाम मिलते हैं यहाँ पे। एक तो मिल गया दीर्घाकार आवर्त सारणी, दूसरा मिल गया प्रावर्धित आवर्त सारणी, तीसरा आपके सामने लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी। तथा इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं बोहर की आवर्त सारणी। तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घाकार, प्रावर्धित तथा बोहर की आवर्त सारणी के नाम से इन्हें जाना जाता है। बात करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों हुई। इससे पहले आपको बताया गया था मूल आवर्त सारणी के बारे में, तो उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हुए। संशोधित आवर्त सारणी आई, उसमें भी बहुत सारी कमियां थीं, जिसके कारण दीर्घाकार आवर्त सारणी की आवश्यकता हुई। तो कई वैज्ञानिकों ने बहुत ही प्रयत्न करने के बाद इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाया है, जिनमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका बहुत ही योगदान रहा है, जिन्हें का नाम रैंग, वार्नर तथा वरी। इन महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने काफ़ी संशोधन के फलस्वरूप इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाया है। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन के वितरण के सिद्धांत पे इसे व्यवस्थित किया। इलेक्ट्रॉन वितरण सिद्धांत जो कि बोर द्वारा प्रस्तावित था, इसलिए इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। दीर्घ आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है तथा यह देखा गया कि तत्वों के एक नियमित अंतर के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की आवर्तिता होती है, यानी कि बार बार दोहराए जाने की प्राविधान है। चूँकि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों के गुणों में भी समानता होती है, इसलिए ये भी कहा गया कि तत्व नियमित अंतराल बाद अपने गुणों को भी आवर्तित करते हैं, यानी कि बार बार दोहराते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है तथा पाया गया कि तत्व एक नियमित अंतर के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बार बार कुछ अंतर के बाद एक जैसे ही प्राप्त होते हैं। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों के गुणों में भी समानता होती है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ गुणों की भी आवर्तिता प्रदर्शित होती है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान मिलेंगे तो उनके तत्वों के जो गुण होंगे वो भी लगभग समान मिलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को इस प्रकार रखा गया है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व जो हैं वो एक ही ग्रुप में रखे जाएं, समूह में रखे जाएं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक समूह में साथ रखा गया है। ये तो बात हो गई आधुनिक आवर्त सारणी की। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना के बारे में। उसकी संरचना किस प्रकार की है, उसका निर्माण किस प्रकार से किया गया है, उसमें कितनी आवर्त हैं, कितनी समूह हैं, उन समूहों को किस प्रकार बताया गया है, कौन से तत्व किस प्रकार रखे गए हैं, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।